सुबह की सुनहरी किरणें जब आसमान में बिखर रही थीं, उसी समय श्यामलाल अपनी ओस से भीगी हुई बगिया में खड़े थे। उनकी उम्र करीब 60 साल थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो 20 साल पहले थी। वह एक छोटी सी गांव सीमलपुर के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। पूरा गांव उन्हें बाबूजी कहता था। आज उनके मन में कुछ हलचल थी। कल रात उनके पोते चिराग ने उनसे पूछा था, दादाजी, आपके पास इतना पैसा क्यों नहीं है? सब कहते हैं आप बहुत ईमानदार थे, तो ईमानदारी से अमीर क्यों नहीं बन सकते? यह सवाल उन्हें पूरी रात सोने नहीं दे रहा था। उन्होंने फैसला किया कि आज वह अपने पोते को वह कहानी सुनाएंगे जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। चिराग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था जब दादाजी ने उसे बुलाया। बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यह कोई परिकथा नहीं है, यह सच्ची घटना है। चिराग उत्सुक हो गया। वह दादाजी के पास बैठ गया। 30 साल पहले की बात है। श्यामलाल ने कहानी शुरू की। मैं तुम्हारी उम्र से थोड़ा बड़ा था, करीब 25 साल का। उस समय यहाँ शहर में एक बड़ा बैंक हुआ करता था, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कॉमर्स। मैं उस बैंक में कैशियर था। बैंक में कैशियर मतलब आप पैसे गिनते थे? चिराग की आंखें चमक उठी। हाँ, और सिर्फ पैसे ही नहीं, सोने के सिक्के भी। उस समय बैंक में सोने के सिक्के रखे जाते थे। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उन दिनों में लौट जाना चाहते हों। एक दिन बैंक मैनेजर ने मुझे बुलाया। उनका नाम मिस्टर खन्ना था। उन्होंने कहा, श्यामलाल, कल से तुम सोने के वॉल्ट के भी जिम्मेदार होगे। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं खुश था, लेकिन दादाजी, तो फिर आप अमीर कैसे नहीं हो गए? चिराग ने बीच में ही टोक दिया। धैर्य रखो बेटा, कहानी अभी बाकी है। उन दिनों शहर में दस्यू राजा नाम का एक बड़ा डाकू रहता था, बजरंगी। उसने बैंक लूटने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम रहा। उसे पता था कि बैंक के वॉल्ट में सोने के सिक्के हैं। चिराग की सांसें तेज हो गईं। एक रात मैं देर से बैंक में काम कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो सामने 5 बंदूकधारी लोग थे। उनमें बजरंगी भी था। उसने मुझसे कहा, श्यामलाल, हमें पता है कि तुम अकेले हो, आज वॉल्ट खोलना ही पड़ेगा। आपने क्या किया? चिराग की आवाज कांप रही थी। मैं घबरा गया, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने वॉल्ट नहीं खोला तो वे मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं वॉल्ट खोल देता हूँ, लेकिन शर्त है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। बजरंगी ने हाँ कर दी। लेकिन दादाजी ने रुककर गहरी सांस ली। वॉल्ट खोलने से पहले मैंने एक बार सोचा। मैंने वॉल्ट के अंदर एक खास अलमारी में सोने के सिक्कों के बदले नकली सिक्के रख दिए थे। असली सिक्के मैंने दूसरी जगह छुपा दिए थे। ये मैंने बैंक मैनेजर की जानकारी के बिना किया था। क्या आपने? यह तो गलत था ना? चिराग हैरान था। मैं भी यही सोचता हूँ आज, लेकिन उस समय मुझे लगा कि इससे बैंक का नुकसान कम होगा। मैंने सोचा कि अगले दिन मैं मैनेजर को सब बता दूंगा और सिक्के वापस रख दूंगा। बजरंगी और उसके लोग वॉल्ट से नकली सिक्के लेकर चले गए। उन्हें पता भी नहीं चला। मैं रात भर जागता रहा। सुबह सबसे पहले मैं मैनेजर से मिलने गया, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पुलिस खड़ी थी। क्या हुआ? चिराग ने पूछा। दरअसल बजरंगी को रास्ते में ही एक बैंक लूटने के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया था। उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया था और बताया कि उसने हमारे बैंक से भी लूट की है। पुलिस ने हमारे बैंक के वॉल्ट की जांच की तो पता चला कि कई सोने के सिक्के गायब थे, यानी वे असली सिक्के जो मैंने छुपा दिए थे। अब सबको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर ने मुझसे पूछा, श्यामलाल, क्या तुमने सिक्के हटाए थे? दादाजी की आंखों में पानी आ गया। मैं बोल नहीं पाया। मेरे मुंह से हाँ निकलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ना कह दिया। मैंने झूठ बोल दिया। मैं डर गया था कि अगर मैंने सच बताया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जेल हो जाएगी। तो सिक्के कहाँ थे? मैंने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े गाड़ दिया था। अगले दिन मैंने रातों रात वो सारे सिक्के निकालकर बैंक के पिछले दरवाजे से फिसला दिए। फिर सुबह पुलिस और मैनेजर ने देखा कि सिक्के मिल गए हैं। उन्होंने सोचा कि डकैतों ने डर के मारे वापस फेंक दिए होंगे। मेरा नाम साफ हो गया। लेकिन दादाजी, आपने तो झूठ बोला। चिराग ने सीधा सवाल किया। हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला, और उस झूठ का मुझे पछतावा आज तक है, क्योंकि उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। दादाजी ने अपना हाथ दिखाया जो हल्का कांप रहा था। देखते हो, यह कभी गई ही नहीं। हर रात मैं सोचता हूँ कि मैंने सच क्यों नहीं बताया। मैंने उन सिक्कों में से एक भी अपने लिए नहीं रखा, फिर भी मैं चोर बन गया झूठ बोलकर। लेकिन आप तो ईमानदार आदमी हैं। ईमानदारी सिर्फ पैसे चुराने से नहीं होती बेटा, ईमानदारी तो सच बोलने से है। और उस दिन मैंने सच नहीं बोला।
तब से मैं उस बैंक में काम नहीं कर सका। मन में इतना ग्लानि थी कि मैंने रिजाइन दे दिया और फिर मैंने ठान लिया कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चिराग चुप हो गया। वह सोचने लगा, तो दादाजी वो नकली सिक्के बजरंगी ले गया था? हाँ, और वह नकली सिक्के लेकर जब बाजार गया तो पकड़ा गया। उसी से पुलिस उसको सब पता चल गया। अगर मैंने असली सिक्के उस कि उनके पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे गांव को पता चल गया था कि सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। सच्चाई एक सिक्के की तरह है, उसे एक बार गंवाने के बाद वापस पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम उसे थामे रखो तो वह कभी अपना मूल्य नहीं खोता। थैंक यू।